हर तरह का पुराने से पुराना, चाहे खिलाया पिलाया जादू हो या दफनाया जादू हो या किसी भी तरीके का पुराने से पुराना जादू 40 दिन में ख़त्म होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इस अमल को अगर करने के बाद अगर आपका मसला हल नहीं होता तो फिर दुनिया के किसी भी अमल से आपका मसला ठीक नहीं होगा। अगर आपका मसला इससे रिलेटेड है तो यह वीडियो आपके लिए है, आखिर तक ज़रूर देखें। रज़वी अमलियात चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, ये अमल उन हज़रात के लिए है जो 10 साल 20 साल या अपनी ज़िंदगी गुजर गई, जादू ख़त्म होने का नाम नहीं लिया। या उन हज़रात के लिए जिन हज़रात का जादू दफनाया गया लेकिन यह पता नहीं चला कि कहाँ दफन हुआ और अपनी पूरी ज़िंदगी उसके इलाज के लिए ख़त्म कर दिया, सर्फ कर दिया, लेकिन आज तक जादू का मसला क्लियर नहीं हो पाया। उन हज़रात के लिए जो हज़रात अमल कर कर के थक गए हैं, इलाजें कर कर के थक गए हैं, आमिलों के पास जा जाकर अपनी एड़ियां रगड़ दी है, अपनी चप्पलें घिस दी है, लेकिन आपका इलाज नहीं हो पाया। मैं आज के इलाज में आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, 100 में से 99% मैं आपको लिख के देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो आपका काम जरूर बनेगा और आपका जादू जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन यह एक ऐसा अमल जो आज तक किसी ने नहीं बताया है, आज पहली बार मैं YouTube में यह अमल आपको बता रहा हूं ताकि लोगों की भलाई हो सके। वो हजरात जो सालों पुराने जादू से जूझ रहे हैं उनकी भलाई हो सके। अमल को समझने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेहतर और ट्रस्टेड अमलियात और मुजर्रब आजमूदा अमलियात मैं लाते रहता हूं ताकि आपको वक्त रहते मिल जाए। इसीलिए सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको अपडेट मिल जाया करे। मोहतरम नाजरीन, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए मैं जड़ से ख़त्म करने वाला अमल बताने वाला हूं। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले आपको 200 ग्राम अजवाइन लेना है, ठीक है? 200 ग्राम अजवाइन लेना। याद रखें, यह अमल आपको जब शुरू करना है चांद की, किसी भी चांद की, नौचंदी जुमेरात से या फिर किसी भी जुमेरात से आप इसको शुरू कर सकते हैं। चांद की 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में शुरू कर लीजिए और इंतहा का कोई ठीक नहीं है, 40 दिन इसको मुकम्मल करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको 200 ग्राम अजवाइन लेना है, ठीक है? अजवाइन 200 ग्राम ले लीजिए। लेने के बाद 50 ग्राम आपको राई लेनी है। एक काली सरसों होती है और राई होती है, दोनों में फर्क है, ठीक है? काली सरसों जो होती है थोड़े से उसके दाने मोटे होते हैं और जो राई होती है बहुत पतले और बारीक इसके दाने होते हैं। ये इसकी पहचान है, ठीक है? टोटल 250 ग्राम आपको लेना है। लेने के बाद अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले में ये रहा, एक एक करके नक्श मैं आपको शो कर रहा हूं। ये एक नक्श है, इस नक्श को आपको तैयार कर लेने हैं। किस तरीके से? सबसे पहले 4 नक्श मैं आपको दूंगा, ठीक है? ये चारों नक्श प्लेन कागज में आपको तैयार करके रख लेना है, ठीक है? चारों नक्श प्लेन कागज में
सबसे पहले इस नक्श को तैयार करने के लिए जो खाने हैं, खाने तैयार कर लेने हैं। करने के बाद सबसे ऊपर टॉप में जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिखने के बाद उसके बाद 3 अलिफ लिख लेना है और एक हा या लिख लेना है, एक हा लिखना है। उसके बाद फिर बीच में जो ये प्लस का आइकन बना हुआ इसी तरीके से बनाकर फिर दो अलिफ, फिर 2 अलिफ, फिर हा, फिर वाव लिख लेना है। उसके बाद ये चाल है इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 1 9। जब आपने ये नक्श लिख लिया, लिखने के बाद नीचे फला बिन फला के जगह पे जो मरीज है, मरीज का नाम और मरीज की मां का नाम लिख देना है, ठीक है। अब दूसरा नक्श डिस्प्ले में ये रहा। इसको तैयार करने के लिए आपको खाने तैयार करने हैं। करने के बाद आपको जिस तरीके से आपने पहला नक्श तैयार किया है इसी तरीके से सेम इसी को तैयार कर लेने हैं। फला बिन फला के जगह मरीज का नाम और मरीज की मां का नाम देना है और उसमें लिखना है हर किस्म के सहर से महफूज हो जाए। डिस्प्ले में यह रहा तीसरा नक्श। इस नक्श को आपको सेम उसी तरीके से तैयार कर लेने हैं जिस तरीके से आपने बाकी के नुकूश तैयार किए हैं। याद रहे, नीचे फला बिन फला की जगह पे आपको मरीज का नाम और मरीज की मां का नाम लिख देना है। जब यह नक्श तैयार हो जाए तो डिस्प्ले में यह रहा आपका चौथा नक्श। इस नक्श को आपको सेम 3 तरह का जो नक्श आपने तैयार किया है सारे नुकूश को बस उसी तरीके से तैयार कर लें। जब आपके 4 नक्श तैयार हो जाए, होने के बाद अब इसको फलीते का शेप दीजिए। इसको लपेट के फलीता बत्ती बना लीजिए, ठीक है। बत्ती बनाकर जो कॉटन आता है, रुई आता है, इसके ऊपर हल्के करके लगा लीजिए। इसका रुई जो है लगा लीजिए। लगाने के बाद ये जो पहला दिन का अमल अलग रहेगा, बाकी के 40 दिन के अमल अलग रहेंगे। याद रहे, पहले दिन के अमल में आपको क्या क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूं। जब चारों नक्श की बत्ती आपने बना ली, बनाने के बाद अब 250 ग्राम आपने जो अजवाइन और राई जो ली थी उस पर आपको एक अजीमत पढ़नी है। डिस्प्ले में यह रहा अजीमत। इस अजीमत को आपको पढ़ना है 7 मरतबा। इस अजीमत को पढ़ना है, ठीक। अजीमत यह है जैलूस, फैलूस, यरमून, जैबून, सलमूस, मरतूस, मैलूमान, या दरसर, फरावद, बिहाहून, ठीक है। ये आपको 7 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो राई और अजवाइन आपने लिया है उस पर दम कर देना है, ठीक है। आपने दम कर दिया। करने के बाद एक कोयले का इंतजाम करना होगा। कोयले का अंगारा बना लीजिए एक कटोरी पे। मिट्टी का जो ढक्कन होते हैं, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उस पर कोयले रख दीजिए और अब अंगारा बना लीजिए। बनाने के बाद अब सबसे पहले आपको तिली का तेल या फिर चमेली का तेल लेना है, ठीक है। तिली का तेल या फिर चमेली का तेल लेना है। लेने के बाद आपने ये सारा सामान जब तैयार कर लिया, करने के बाद रख लीजिए। रखने के बाद जो मरीज है, मरीज को एक ऐसी जगह पे बिठाइए, उसका मुंह पश्चिम के जानिब, पीठ पूरब के जानिब रहे। ऐसी हालत में उनको बीच सेंटर पे बिठा दीजिए। जो जगह है, जगह का मुहासरा कर लीजिए। करने के बाद उस जगह का बीच सेंटर पे आप बिठा दीजिए। बिठाने के बाद अब आपने देखा होगा जो फलीते हैं, फलीते में लिखा हुआ है कि यह फलीता आपको आगे जलाना है, यह फलीता पीछे जलाना है और यह फलीता आपको दाएं तरफ जलाना है, तो यह फलीता बाएं तरफ जलाना है, ठीक है। ये 4 फलीते हैं। याद रखना होगा आपको कि कौन सा आगे का फलीता है, कौन सा पीछे का फलीता है, कौन सा दाएं फलीता है, कौन सा बाएं का फलीता है। आपको इतना याद रखना होगा। और मिट्टी का चिराग आपको ले लेना है। 4 चिराग लेने हैं, ठीक है। जब आपने मरीज को बिठा दिया, बिठाने के बाद एक चिराग आगे रख दीजिए, एक पीछे रख दीजिए, एक दाएं रख दीजिए और एक बाएं रख दीजिए। चारों तरफ आपने रख दिया। चिराग रखने के बाद उस पर जो तिली का तेल या चमेली का तेल आपने लिया था वो डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद अब आपको
मरीज को बिठाने के बाद एक साथ चारों चिराग को जलाना है। 4 लोग अगर हो तो सबसे बेहतर है, बेहतर है, ठीक है। चारों चिरागों को एक साथ जला दीजिए, बुझने ना पाए। 4 लोग हो सके तो बैठ जाए चारों चिरागों में, उसको देखते रहें। और आमिल जो हो, जो इलाज कर रहा है इसका, तो वो बिल्कुल सामने वाले चिराग के पास बैठे और वहां पर जो आग का कोयला आपने बनाया, अंगारा बनाया है मिट्टी के बर्तन पे, वो सामने रखे। रखने के बाद जो आपने अजवाइन और राई ली थी उसमें थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है। और याद रहे, और ये 250 ग्राम जो अजवाइन और राई है, इसको 250 ग्राम फलीता जलने से पहले पहले खत्म करना है। तो इस तरीके से डालिए उसमें ताकि पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। और आमिल को चाहिए कि वो नादे अली शरीफ पढ़ता रहे और मरीज पर दम करता रहे, ठीक है। नादे अली शरीफ अगर आपको आती है तो बेहतर है, और अगर नहीं आती है तो डिस्प्ले में ये रहा नादे अली शरीफ। इस नादे अली शरीफ को आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है और मरीज को दम करते रहना है, पढ़ते रहना है, मरीज को दम करते रहना है। और मरीज को हिदायत करनी है कि सामने वाले चिराग के तरफ वो देखते रहे, ठीक है। जब पूरे तरीके से चारों चिराग जल जाए उससे पहले आपको जो अजवाइन और राई है उसको खत्म कर देना है जलाकर सामने, ठीक है। और याद रहे, अगर कर सकते हैं अर्क बादियान हमदर्द वालों की मिलती है, या न्यू शमा, रेक्स मैक्स, मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस कि कंपनियां बनाती है तो इनमें से जो आपको अच्छी लगती हो ले लें। लेने के बाद आप जो है एक गिलास में डाल दीजिए तकरीबन 200 ml, ठीक है। 200 ml डालने के बाद अब उस पर जो है जो नादे अली शरीफ आप पढ़ते जाएंगे और मरीज पर फूकेंगे, और वो जो आपका अर्क़े बादियान है उस पर भी फूकते रहेंगे। ये चिराग जलने के दौरान और जो राई और अजवाइन जलाने के दौरान होगा, वो उस वक्त आपको फूकना भी है इस अर्क़े बादियान पर। जब पूरा जल के ख़त्म हो जाए चिराग और अजवाइन भी ख़त्म हो गया, तो लास्ट में मरीज से कहा जाए कि 3 सांस में इस अर्क़े बादियान को पूरा पी जाए, ठीक है। 1 दिन का अमल आपका मुकम्मल हो गया। अब आपको क्या करना है, रोजाना जिस मरीज को आप जो पुराने जादू खत्म करने का काम कर रहे हैं, रोजाना फजर के नमाज के बाद, रोजाना फजर के नमाज के बाद ये चारों नक्श जो फलीते बनाए थे वो आपको क्या करने हैं, एक एक नक्श का पानी आपको 1 दिन में खत्म कर देना है, ठीक है। जैसे आपने चारों नक्श बना लिया, बनाने के बाद अब एक बोतल है या एक गिलास है, उसमें आपने चारों नक्श डाल दिया। डालने के बाद असर और मगरिब के बीच में, असर के बाद मगरिब से पहले यह पानी पूरा खत्म करके पी जाना है। और रोजाना इसी तरीके से करना होगा 40 दिन तक। बाकी के फलीते जलाना और राई अजवाइन जलाना, अर्क़े बादियान पीना सिर्फ 1 दिन होगा, वो वाला काम, ठीक है। बाकी के दिनों में फजर के टाइम पे ये चारों नक्श तैयार करिए, असर और मगरिब के बीच में इसका पानी पिला दीजिए। इसी तरीके से रोजाना 40 दिन तक करिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं 99% इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो आपका जितना भी साल पुराना क्यों ना हो जादू हो, चाहे 100 साल ही पुराना क्यों ना हो, आपके पैदा होते ही अगर आप पर जादू लग गया हो और मरने से पहले तक अगर आपका जादू साथ नहीं छोड़ा है, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने के बाद आपका जादू जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से गायब हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन,
ये अमल आपको कैसा लगा? इस अमल के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसे अमलियात सिर्फ और सिर्फ रज़वी अमलियात में नूरुल इस्लाम कादरी मैं ही लाता रहता हूं, और जो मेरे सीने के राज है वो आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो वीडियो गायब हो जाए, तो वीडियो को सेव कर लीजिए और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा दीजिए, ताकि जो सालों पुराने जादू से जूझ रहे हैं इस अमल से उनका भला हो सके और आप भी सवाब का हकदार बन जाएं, मैं भी सवाब का हकदार बन जाऊं। और सवाब दारैन की नीयत से या शाफी अंत शाफी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, क्योंकि अल्लाह शाफी है, वही शिफा देता है और वही शिफा देने वाला है। उसी की जात है जो आपको शिफा दे सकती है, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब आखिर में एक फीडबैक, मैं वीडियो में कुछ वीडियोस में डालता रहता हूं। अब वीडियोस में फीडबैक डालना, यह करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो जिस वजह से मैं सारे तो डाल नहीं पाता हूं। अब देखिए, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, लोगों का जो काम बन रहा है, किस तरीके से लोग मुझे ये एक मेरे भाई है, मेरी बहन या भाई है, कह नहीं सकता, आईडी में तो जो भी लिखा है ये देख लीजिए। ये कमेंट में कितनी मोहब्बत का मुजाहिरा किया है इन्होंने, और किस अंदाज से इनका काम बना है। खुद इन्होंने मेरा अमल करके जो है कैसे इनका काम बना हुआ है, और उतने अपने टाइम पीरियड के अंदर, जितने टाइम मैंने बताया था उसी टाइम के अंदर इनका काम बन गया है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं, परवरदिगार आलम, कि हम तमामी मुसलमानान अहले सुन्नत वल जमात, या जितने भी लोग परेशान हैं, जितने भी मुसलमान परेशान हैं, या जितने भी इंसान इस दुनिया में परेशान है, मौला उसको शिफायाबी मिले। इस अमल को हर कोई कर सकता है, अगर आप अमलियात से जानकारी रखते हैं तो ही, ठीक है। अगर बेसिक जानकारियां रखते हैं, अगर आप एक आमिल है तो आपके लिए इजाजत है, वरना गैर आमिल के लिए इसकी इजाजत नहीं है। किसी आमिल के जरिए से ही यह अमल करवा लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपको हाइप करना आता है तो हाइप जरूर कर दीजिए। अब अपने दोस्त नूरुल इस्लाम कादरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नई टॉपिक के साथ, नई धमाकेदार वीडियो के साथ, नई मुजर्रब अमल के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।